Hello everyone, welcome to the next video of Computer Hardware Paper 2 12th Maharashtra Board on Programming Model of 8085, which is a topic from Chapter 2. So 8085, we know that it is a microprocessor and it is pronounced as 8085. It is integrated circuit. What is meaning of integrated circuit? Means thousands of electronic components are integrated into a small chip, that is small integrated circuit like this. This is a 40 pin IC on which there are 20 pins on this side and 20 pins on other side, and this is known as it is integrated circuit. You can see the I stands for Intel and 8085 is the number of this IC. It is designed by Intel in 1977. It is 8-bit microprocessor. 8-bit microprocessor का मतलब क्या है कि it understands the word of 8-bit. It processes the word of 8-bit. इसका हर एक word जो है वो 8-bit का बना होता है. Suppose we want to make it add two numbers. दो नंबर add करना है तो भी हमें कितने बिट का word देना है? 8-bit का. It has 8-bit data bus. बस, what is bus? Bus is bundle of wire. तो अगर 8-bit डेटा कैरी करना है तो हमें कितनी वायर चाहिए? 8 वायर चाहिए डेटा कैरी करने के लिए. इसलिए इसका डेटा बस का साइज क्या है? 8-bit है. ये बस, डेटा बस, एड्रेस बस, ये कॉन्सेप्ट ये मैं ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अभी सिर्फ रिवीजन है. So it has 8-bit data bus क्योंकि उसे 8-bit का ही डेटा एट द टाइम कैरी करना है. It has 16-bit address bus. You know what is the concept of address? I already explained. तो इसका एड्रेस बस साइज जो है वो है 16-bit का, और 16-bit एड्रेस बस होने की वजह से वो कितना मेमोरी टोटली हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं? हम कनेक्ट कर सकते हैं 64 किलोबाइट्स ऑफ मेमोरी टू 8085. उसे ऑन करने के लिए चाहिए हमें 5 वोल्ट का सप्लाई दैट वी कनेक्टेड टू द VCC and it operates on 3.2 megahertz of frequency. तो ये है उसका क्लॉक फ्रीक्वेंसी कैपेसिटी. और हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से इसके जो प्रीवियस वर्जन्स थे उससे ये वाला जो 8085 है ये फास्ट है. अब इसमें आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085 विच इज नोन एज द प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8085. और ये सारा कुछ हम लोग एनिमेशन से पढ़ेंगे, और एनिमेशन से यू नो दैट इमेज स्पीक्स 1000 वर्ड्स. तो आपके ब्रेन में फिट हो जाएगा कि एनिमेशन कैसे हुआ था. तो आपको बार बार लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार आपको देखना है और एक बार समझना है. तो लेट्स स्टार्ट. ये है डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085. इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे. हियर इट इज इंटरप्ट कंट्रोलर, दिस इज सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल, एक्यूमुलेटर है, टेम्पररी रजिस्टर, this is flag register, this is arithmetic and logical unit, this is instruction register, this is instruction decoder and machine cycle encoding, these are general purpose registers B, C, D, E and HL, this is stack pointer, this is program counter, this is address buffer, this is data address buffer and this is timing and control unit. ये सारे blocks को हम अभी one by one पढ़ेंगे. So let's start with general purpose registers. तो 8085 में ये general purpose register से B, C, D, E and HL यहाँ पे दिखाए गए हैं सेम. तो ये किस लिए यूज होता है? सॉरी, these registers are used to store 8-bit of data. क्योंकि 8085 क्या है? 8-bit माइक्रोप्रोसेसर है. इसका मतलब इसका कैपेसिटी क्या है? प्रोसेसिंग कैपेसिटी. ये सिर्फ 8-bit का ही वर्ड प्रोसेस कर सकता है, इसलिए इसका रजिस्टर साइज भी कितना है? 8-bit का है. और ये जो रजिस्टर्स है ये एक छोटा सा मेमोरी होता है यू कैन से, और ये स्टोर करेंगे 8-bit का वर्ड्स, और उनका नाम है B, C, D, E and HL. दिस कैन बी कंबाइंड एज रजिस्टर पेयर्स. यानी अगर आपको 16-bit का वर्ड स्टोर करना है तो आप उसको पेयर कर सकते हैं. यानी 16-bit का वर्ड अगर स्टोर करना है तो आप BC पेयर यूज करो, या DE पेयर यूज करो, या फिर HL पेयर यूज करो. लेकिन याद रखो, आप पेयर B और D का कभी नहीं कर सकते. आप पेयर E और L का या इस तरह के पेयर्स नहीं कर सकते. पेयर्स हमेशा रहेंगे BC पेयर, DE पेयर एंड HL पेयर. कब करेंगे पेयर? अगर हमें 16-bit का ऑपरेशन करना है तो. These registers are used to store or copy temporary
डेटा बाय यूजिंग इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें डेटा कैसे ट्रांसफर करेंगे? डेटा ट्रांसफर करने के लिए हमें यूज करना होता है इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, सपोज बी रजिस्टर में मुझे ये 8 बिट डेटा स्टोर करना है, तो इसके लिए भी एक इंस्ट्रक्शन लिखना होगा, और वो माइक्रो प्रोसेसर जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है तो ये 8 बिट का नंबर बी रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। लेट्स टे अनदर एग्जांपल, ये नंबर ई में स्टोर करना है। सपोज आई वांट टू स्टोर नाउ 16 बिट नंबर, तो आई विल चूज एचएल पेयर। तो 16 बिट का नंबर हम कहाँ स्टोर करेंगे? रजिस्टर पेयर में यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। यहाँ पे ये डायग्राम में है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। Arithmetic and logical unit is used to perform arithmetic and logical operations on 8 bit of data. Obviously 8085 8 bit microprocessor है, तो सारे arithmetic and logical operations जो होते हैं, जो instructions होती है, वो 8 bit पे ही operate करती है। तो arithmetic and logical unit क्या करता है? It performs all arithmetic operations. Arithmetic operations कौन से हैं? Addition, subtraction, etc. और लॉजिकल ऑपरेशन एंड, और, नॉट, एक्सेट्रा। अभी नाउ लेट्स कंसीडर एडिशन ऑफ टू 8 बिट नंबर्स। कोई भी रैंडम 2 नंबर्स लेते हैं, दीज आर बाइनरी नंबर्स। यू नो दैट 885 इज अ डिजिटल डिवाइस। डिजिटल डिवाइस मींस इट अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ 0 एंड 1। इसका हर एक सिग्नल होगा 0 एंड 1। इसका हर एक वर्ड कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ जीरोज एंड 1। ये हमेशा याद रखो, इसे एबीसीडी नहीं समझ में आता है, इसे 1 2 3 4 नहीं समझ में आता है। इट अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोज एंड वंस बिकॉज इट इज अ डिजिटल डिवाइस और एनी डिजिटल डिवाइस। तो कंसिडर करते हैं कि हमें ये दो 8 बिट के नंबर्स ऐड करने, ये बाइनरी नंबर है। तो 1 नंबर शुड बी ऑलवेज इन एक्यूमुलेटर। देखो यहाँ पे ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है। अगर हमें ये कोई भी 2 नंबर ऐड करने हैं, तो एक नंबर आएगा टेम्पररी रजिस्टर से और दूसरा नंबर आएगा एक्यूमुलेटर से। कोई भी 2 नंबर पे अगर हमें अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करना है, तो याद रखो हमेशा 1 नंबर शुड बी इन एक्यूमुलेटर लाइक दिस। सपोज आई वांट टू ऐड दिस नंबर, सो 1 नंबर आई विल कीप इट इन एक्यूमुलेटर। द अदर नंबर may be in memory or in general purpose register। यानी जो मेमोरी हम लोग एक्सटर्नली 885 को कनेक्ट करते हैं, उसमें भी हम सेकंड नंबर रख सकते हैं, या फिर कोई भी एक जनरल पर्पस रजिस्टर में कर सकते हैं। अभी हमने देखा हमारे पास कितने जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं? हमारे पास 6 जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, और 8 बिट ही स्टोर करना है, तो 8 बिट रजिस्टर इज सफिशिएंट। तो लेट्स चूज रजिस्टर बी, कि अभी हम लोग सेकेंड नंबर जो है वो रजिस्टर बी में स्टोर करते हैं। तो again we have to use some instruction for this which will transfer this number into register B। अभी ये arithmetic and logical unit operate करता है। कैसे करता है? See, this is temporary register. What is temporary register? Temporary register holds the data temporarily before arithmetic and logical operation। कैसे? ये जो P रजिस्टर में जो भी डेटा हुआ है वो कहाँ फ्लो होने वाला है? अभी हो जाएगा टेम्पररी रजिस्टर में थोड़ी देर के लिए। उसके बाद अभी देखो एक नंबर हमारा एक्यूमुलेटर में हमने पहले ही स्टोर किया था और दूसरा गया है टेम्पररी रजिस्टर में। अभी दोनों ये जो है ये डेटा बस है। डेटा बस से कहाँ जाएंगे? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में जाएंगे। रिमेंबर दैट इन 885 इट इज ऑलवेज अ कॉपी पेस्ट ऑपरेशन। यानी हमने बी रजिस्टर से जब डेटा ट्रांसफर किया टेम्पररी रजिस्टर में, तो ये यहाँ से इरेज नहीं होगा। ये हमेशा याद रखना कि ये कट पेस्ट ऑपरेशन नहीं होता है, ये हमेशा कॉपी पेस्ट ऑपरेशन होता है। इसलिए जहां पे बी में जो स्टोर किया था वो इरेज नहीं होने वाला है। तो बी से डेटा आया टेम्पररी रजिस्टर में, टेम्पररी रजिस्टर से डेटा गया है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में। सेकेंड नंबर था हमारा एक्यूमुलेटर में, वहां से भी गया है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में। अभी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट विल परफॉर्म एडिशन ऑफ दिस नंबर, और एडिशन करने के बाद ये मिलता है हमें रिजल्ट ऑफ एडिशन। एडिशन करने के बाद ये था हमारा एडिशन। नाउ व्हाट इज रिटर्न? रिजल्ट इज इन accumulator। Whenever we perform any arithmetic and logical operation, result will be always in accumulator। यानी रिजल्ट कहाँ जाएगा? फिर से अभी रिजल्ट जाएगा accumulator में। तो रिमेंबर, whenever we perform arithmetic and logical operation, तो 1 number should be always in accumulator
और एडिशन या अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करने के बाद जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट भी हमेशा कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेटर में। तो रिजल्ट कहाँ मिलेगा हमें, एक्यूमुलेटर में मिलेगा, उसका नाम ही है एक्यूमुलेटर। ओके, नाउ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को ये है कनेक्टेड अनदर, यू कैन सी फ्लैग रजिस्टर। तो ये क्या है, ये भी 8 बिट का रजिस्टर है जिसमें से 5 बिट्स ही यूज किए हुए हैं। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ने ये दो नंबर्स का एडिशन किया और हमें मिला ये रिजल्ट, और ये बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट ये फ्लैग्स चेंज होते हैं। ये है कैरी फ्लैग, ये है पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग एंड साइन फ्लैग। ये जो है ये एक एक बिट होल्ड करता है। ये हमें डिटेल में बाद में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है। अभी इतना समझ लीजिए कि बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन द फ्लैग्स विल अफेक्ट, यानी यहाँ से रिजल्ट में कैरी जनरेट हो रहा है या नहीं, या इसका साइन क्या है, ये निगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है, ये रिजल्ट 0 है या नॉन 0 है, ये रिजल्ट में कितने नंबर ऑफ वंस है, इवन है या ऑड है, इसके बेसिस पे क्या होंगे, ये फ्लैग्स अफेक्ट होते हैं। कहाँ है फ्लैग वाला ब्लॉक, इट इज कनेक्टेड टू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। Now next is program counter, instruction decoder and stack pointer. So program counter कहाँ है, program counter is here, this is below this general purpose register. The instructions are stored in the memory. You can see this is a part of 8085 का जो थोड़ा सा पार्ट है वही शो किया है इसमें। तो इंस्ट्रक्शन, जब भी हम किसी भी प्रोसेसर के लिए प्रोग्राम लिखते हैं और इसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस हमेशा कहाँ स्टोर होती है, वो मेमोरी में स्टोर होती है। याद रखो कि प्रोग्रामिंग हम कभी भी प्रोसेसर में स्टोर नहीं करते हैं, भला ही वो कंप्यूटर का प्रोग्राम हो या कोई और प्रोग्राम हो, प्रोग्राम इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द मेमोरी। तो ये मेमोरी है सपोज, और मेमोरी कंसिस्ट ऑफ स्टैक ऑफ रजिस्टर्स। ये रजिस्टर्स है, एक के ऊपर एक रखे हुए, और एक रजिस्टर, वन रजिस्टर कैन होल्ड ओनली 8 बिट ऑफ डेटा। एक रजिस्टर में आप सिर्फ 8 ही बिट स्टोर कर सकते हो। और ये जो है ये एड्रेसेस है, सपोज एड्रेस, और ये हेक्स में दिखाया हुआ है एड्रेस, और डेटा जो दिखाया है वो बाइनरी में दिखाया है, इसे हम हेक्स में भी दिखा सकते हैं। तो सपोज ये मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है F000, फिर है F001, F002, F003, 4, 5 एंड 6। और ये जो एड्रेस है F004, इस एड्रेस पे ये जो रजिस्टर है, ये जो मैं इंडिकेट कर रही हूँ, इसमें कोई तो एक डेटा स्टोर है 1011111111, और ये हमें ट्रांसफर करना है अभी माइक्रो प्रोसेसर को। ये सपोज कोई इंस्ट्रक्शन का कोड है। तो क्या होता है, तो what is written, the instructions are stored in the memory. Suppose these are instructions are stored in the memory. As I said, it understand the language of 0 and 1, इसलिए सारा इंस्ट्रक्शन सब कुछ किसमें रहेगा, 0 और 1 में। यहाँ FQ है, ये एक्चुअली F006 नहीं है, ये हेक्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये भी होता है बाइनरी में, दिस रिप्रेजेंट्स 16 बिट्स। ओके, द माइक्रो प्रोसेसर फेचेस दोज इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी। तो क्या करता है माइक्रो प्रोसेसर, एग्जीक्यूट कौन करेगा, माइक्रो प्रोसेसर करेगा। इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर्ड है, मेमोरी में है। तो माइक्रो प्रोसेसर को अगर वो एग्जीक्यूट करना है तो मेमोरी से लाना पड़ेगा। लाने को क्या बोलते हैं, फेच ऑपरेशन। तो माइक्रो प्रोसेसर फेचेस दोज इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी। कैसे फेच करेगा, उसको एड्रेस पता होना चाहिए कि कहाँ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है। सपोज नो इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड एट F004, तो ये F004 क्या हो गया, ये एड्रेस हो गया। तो प्रोसेसर को पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर किया है। तो ये जो एड्रेस है कौन जनरेट करता है, प्रोग्राम काउंटर विल जनरेट दिस एड्रेस। प्रोग्राम काउंटर क्या है, प्रोग्राम काउंटर इज अ 16 बिट रजिस्टर यूज्ड टू स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। यानी अभी जो इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करनी है, उसका जो एड्रेस है वो कहाँ स्टोर होता है, प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होता है। प्रोग्राम काउंटर क्या है, ये 16 बिट का रजिस्टर है। उसका साइज 16 बिट क्यों है, क्योंकि हमारा एड्रेस 16 बिट का है, और एड्रेस जनरेट करना है, सेंड करना है, तो उसका कैपेसिटी कितना होना चाहिए, 16 बिट का ही होना चाहिए। So how it generates? Now F004 is the address of this location. So program counter will generate this address, and then this is 16 bit address bus.
तो ये एड्रेस बस पे क्या होगा, एड्रेस इस तरह से फ्लो होगा और मेमोरी के पास जाएगा। फिर यहाँ पे ये कंट्रोल यूनिट है, ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है, मेमोरी से हमें रीडिंग ऑपरेशन है, रीड करना है, डेटा ट्रांसफर करना है मेमोरी से, इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर करना है मेमोरी से प्रोसेसर में। ठीक है, प्रोसेसर यानी इमेजिन करो कि प्रोसेसर यानी आपका ब्रेन है और मेमोरी यानी एक नोटबुक है। तो रीड जब करते हो आप नोटबुक, तो इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, रीड ऑपरेशन में आपके नोटबुक से आपके ब्रेन में फ्लो हो रहा है। तो प्रोसेसर है आपका ब्रेन। हमेशा प्रोसेसर को आपके ब्रेन की तरह इमेजिन करो, तो आपको समझने में काफी आसानी हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, यहाँ भेजेगा। अब ये दिस विद कंट्रोल यूनिट एक कंट्रोल सिग्नल भेजता है, दैट इज नोन एज मेमोरी रीड सिग्नल, और वो एक्टिव लो होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा, ये लॉजिक जीरो। लॉजिक जीरो मीन्स 0 वोल्ट। रिमेंबर, लॉजिक जीरो मीन्स 0 वोल्ट, लॉजिक 1 मीन्स 5 वोल्ट। ये सिग्नल भेज दिया, एड्रेस भेज दिया। अब ये जो डेटा है वो कहाँ फ्लो होगा, ये डेटा बस से होके जाएगा प्रोसेसर में। यू कैन सी। अब सबसे पहले ये कहाँ आया, ये आया स्टोर हुआ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। दिस इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, यहाँ फ्लो होके स्टोर होगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से ट्रांसफर होगा इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल एनकोडिंग में। So instruction decoder decodes the instruction. Decodes the instruction means it will find out the meaning of this instruction. वो find out करेगा कि ये 1 0 1 1 1 1 1 1 क्या है, इसका मीनिंग क्या है, क्या मुझे ऐड करना है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, शिफ्ट करना है, रोटेट करना है, क्या करना है। तो इस तरह से जो मीनिंग, क्योंकि हर एक बिट पैटर्न का एक पर्टिकुलर मीनिंग है, तो वो मीनिंग क्या है ये कौन फाइंड आउट करेगा, इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल इनकोडर बाय डिकोडिंग दैट इंस्ट्रक्शन। और बेस्ड ऑन दिस डिकोडिंग, एक बार मीनिंग पता चल गया तो क्या होना चाहिए, कंट्रोल सिग्नल्स फ्लो होने चाहिए, और वो कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। लेकिन ये हमें बाद में और डिटेल में बहुत डेप्थ में पढ़ना है जब हम लोग पिन डायग्राम पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो कि कंट्रोल यूनिट जनरेट्स नेसेसरी कंट्रोल सिग्नल्स टू एग्जीक्यूट दैट इंस्ट्रक्शन। क्योंकि एग्जीक्यूट करना है ना, मीनिंग तो पता चल गया, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन करना है, अभी वो इम्प्लीमेंट करना है, तो ये कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगा। अभी इसके ऊपर देखो ये क्या है, स्टैक पॉइंटर है। अभी लेट्स सी व्हाट इज स्टैक। हाँ, बिफोर दैट व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस कंप्लीट ऑपरेशन, इसने यहाँ पे एड्रेस जनरेट किया। one more time I will show you everything. Now it has generated this 4004. This 400 flow is it is flowing towards memory. Then this memory read signal will go to the memory. फिर memory से क्या होगा, ये data flow हुआ है, वो गया instruction register में, instruction register will transfer it to instruction decoder. Instruction decoder will decode this instruction, will then control unit will generate necessary control signal for execution of that signal. After execution of this signal, program counter will automatically increment by 1. अपने आप एक से इंक्रीमेंट होगा and will point out next memory location, क्योंकि अभी next भी तो लाना है। फिर उसके बाद क्या करेगा, ये वाला एड्रेस भेजेगा, और फिर यहाँ क्या स्टोर है, ये नंबर स्टोर है, ये इंस्ट्रक्शन स्टोर है। फिर ये इंस्ट्रक्शन यहाँ से फ्लो होके डेटा बस से होके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आएगी, इंस्ट्रक्शन डिकोडर में आएगी, डिकोडर विल डिकोड द इंस्ट्रक्शन, और फिर यहाँ इसका एग्जीक्यूशन होगा। ये होने के बाद अगेन प्रोग्राम काउंटर विल इंक्रीमेंट बाय 1 and will point out next memory location, that is F006. Remember what program counter holds. Program counter is a 16-bit register used to store the memory address location. इसको बोलते हैं memory address location of next instruction to be executed. अभी इसके बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, उसका जो एड्रेस होता है वो कौन स्टोर करता है, प्रोग्राम काउंटर में होता है, और वो अपने आप एक एक से बढ़ता जाएगा एंड इट विल पॉइंट आउट नेक्स्ट 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 मेमोरी लोकेशन। अभी देखते हैं स्टैक पॉइंटर के बारे में। स्टैक पॉइंटर इज जस्ट अबाउट द प्रोग्राम काउंटर। स्टैक पॉइंटर इज 16-bit रजिस्टर। ये भी एक 16-bit का रजिस्टर है दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ स्टैक टॉप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टैक टॉप? स्टैक एक पर्टिकुलर टाइप का मेमोरी ही होता है जिसमें कि एक स्पेसिफिक टाइप का डेटा हम लोग स्टोर करते हैं।
और उससे बोलते हैं स्टैक मेमोरी। तो सपोज ये एक एग्जांपल है, ये स्टैक पॉइंटर है विच इज 16 बिट रजिस्टर जस्ट अबाउट द प्रोग्राम काउंटर। ये स्टैक ऑफ प्लेट्स है। अभी हम रखते टाइप कैसे रखेंगे, सबसे पहले नीचे वाला प्लेट हम रखेंगे, उसके बाद ये रखेंगे, 1 बाय 1 रखना है तो फिर ये और ये होगा सबसे लास्ट। अब जब हमें निकालना है ये प्लेट्स तो कैसे निकालेंगे, ये सबसे ऊपर वाला प्लेट हम सबसे पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद वाला। इसका मतलब क्या है, हम कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन कर रहे हैं। क्या है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो प्लेट हमने सबसे लास्ट में रखा है वही हम सबसे पहले निकाल रहे हैं। यही होता है ऑपरेशन स्टैक पॉइंटर में और स्टैक मेमोरी में। सपोज दिस इज स्टैक मेमोरी, ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, ये कुछ तो नंबर्स है, 8 बिट नंबर्स है, और ये 8085 को स्टैक मेमोरी में स्टोर करना है। ये स्टैक मेमोरी के 16 बिट एड्रेसेस है। ये है H stands for hex. Okay, 0 means it indicates 1, 0 in hex indicates 4 zeros in binary. ठीक है, ये यहाँ पे hex वाला 1 मतलब क्या है, it is in binary 0 0 0 1. So this is 16 bit address. इसका एड्रेस है 0 1 2 3। ये रजिस्टर्स है, ये मेमोरी लोकेशंस बोलते हैं इसे क्या बोलेंगे, मेमोरी लोकेशंस। तो 8085 को डेटा ट्रांसफर करना है तो कैसे करेगा, स्टैक मेमोरी में इस तरह से करेगा, लाइक दिस। जैसे हमने प्लेट्स रखे थे एक के ऊपर एक, इसी तरह से ये प्लेट रखेगा। और अभी जब यहां से डेटा रिट्रीव करना है, whenever processor wants to retrieve the data from the stack memory, how it operates, it will take out this number first. It will take out the last in number first, यानी last in first out। इसका ये नंबर सबसे पहले बाहर निकलना चाहिए, और इसका एड्रेस क्या है 0003, और इसका एड्रेस कौन होल्ड करेगा, स्टैक पॉइंटर होल्ड करेगा, लाइक दिस 0003। तो ये क्या होल्ड करता है, स्टैक पॉइंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ स्टैक टॉप। इसको क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं। यहां तक ही हमने भरा है, ये हो गया हमारा स्टैक टॉप, और इसका एड्रेस था 0003। ये होल्ड किया स्टैक पॉइंटर में। दिस इज हाउ स्टैक पॉइंटर होल्ड 16 बिट एड्रेस ऑफ स्टैक टॉप। और अब जब बाहर निकालना है यहाँ से डेटा, तो आप ये डेटा नहीं रिट्रीव कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये निकालना है, फिर ये निकालना है, फिर ये निकालना है, और फिर ये निकालना है, exactly like the plates. So it was all about stack pointer. Now next block is serial input output control. ये इस पार्ट में दिखाया गया है ब्लॉक डायग्राम में। यहाँ पे serial input output control, इसमें दो पिन्स होती है, दिस इज नोन एज सीरियल आउटपुट डेटा, और इसका SID पिन, ये है सीरियल इनपुट डेटा। इसके पहले वाले ऑपरेशंस में डेटा फ्लो में मैंने बताया है कि देयर इज 8 बिट डेटा बस, और 8 बिट डेटा बस में पूरे के पूरे 8 बिट्स एक साथ फ्लो होते हैं, बिकॉज दैट बस इज बंडल ऑफ 8 वायर्स। 8 वायर से हर एक वायर में एक एक बिट फ्लो होता है, और उसको बोलते हैं हम लोग, जब पैरेलली सारे के सारे बिट्स 8 वायर से एट ए टाइम फ्लो होते हैं, उसको हम बोलते हैं कि पैरेलल डेटा फ्लो। उसको क्या बोलेंगे, डेटा इज फ्लोइंग पैरेलली, क्योंकि पूरे के पूरे 8 बिट्स एक ही साथ 8 वायर से फ्लो होंगे, 8 बिट डेटा बस से फ्लो होंगे। तो ये सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल इज यूज्ड फॉर सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन मींस एक एक बिट अगर ट्रांसफर करना है, एक एक बिट अगर रिसीव करना है, या फिर एक एक बिट अगर ट्रांसफर करना है, तो सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल वाला ब्लॉक यूज होता है। The 8085 microprocessor has 2 pins specially designed for serial data communication. इसमें ये जो तो पिंस है, ये पिंस होती है आईसी की, मैंने बोला है इट इज इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी है 40 पिन की, 40 पिंस है, जिसमें से 2 पिंस है SID एंड SOD, और SOD स्टैंड्स फॉर सीरियल आउटपुट डेटा एंड SID स्टैंड्स फॉर सीरियल इनपुट डेटा। यानी यहाँ से डेटा इन आएगा और यहाँ से डेटा आउट जाएगा। ओके, तो कैसे होता है, सपोज ये इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस क्या है, सपोज कीबोर्ड है, और आउटपुट डिवाइस है, क्या है, मॉनिटर है, कुछ भी है, डिस्प्ले है, LCD डिस्प्ले, व्हाटएवर। तो इनपुट डिवाइस से डेटा सीरियली, अब एक ही बिट एक टाइम पे आएगा, क्योंकि ये सीरियल कम्युनिकेशन है, इसमें 8 बिट एट ए टाइम फ्लो नहीं होते हैं, एक ही पिन है, एक ही बिट आ सकता है। तो सपोज हमें ये ट्रांसफर करना है, तो क्या होता है, जब भी कोई इनपुट डिवाइस से SID से जो
बिट आता है वो यहाँ से होके कहाँ स्टोर होता है, वो होता है एक्यूमुलेटर का लास्ट बिट जो होता है। यहाँ से हम वी ऑलवेज स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 0, तो ये जो लास्ट लोकेशन होता है एक्यूमुलेटर इज 8 बिट रजिस्टर, तो यहाँ पे वो स्टोर हो जाएगा। कैसे होता है देखो, सपोज वी वांट टू ट्रांसफर दिस वन, तो इट गेट स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर। अभी आउट ऑपरेशन देखते हैं। अगर हमें ये आउटपुट डिवाइस में ये सेम वन जो एक्यूमुलेटर में स्टोर है 7th बिट में, अगर ये हमें ट्रांसफर करना है तो ये कहां से होना चाहिए, एसओडी पिन से ट्रांसफर होगा। कैसे होगा देखो, लाइक दिस, एंड इट विल गेट डिस्प्लेड ऑन द आउटपुट डिवाइस। अभी फिर से देखते हैं कि अभी हमें सपोज 0 लाना है। अगर डेटा इनपुट करना है तो एसआईडी से आएगा और आउटपुट करना है तो एसओडी से जाएगा। इनपुट करना है तो इनपुट डिवाइस से एसआईडी पिन थ्रू आके कहाँ स्टोर होने वाला है, एक्यूमुलेटर में, और आउटपुट करना है तो एक्यूमुलेटर से होके जाएगा एसओडी पिन के थ्रू आउटपुट डिवाइस में। सी how it flows and it will get stored in the accumulator. So this was all about serial input output data control, data communication. Remember, SID and SOD pin is for serial communication. Serial communication means एक bit अगर communicate करना है तो। अब इसके लिए क्या चाहिए, डेटा ट्रांसफर इज कंट्रोल थ्रू 2 इंस्ट्रक्शंस। इसके लिए 2 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करनी होती है, जस्ट लाइक दैट डेटा फ्लो नहीं होता है। और वो इंस्ट्रक्शन है SIM और RIM। इस इंस्ट्रक्शंस को हमें इंस्ट्रक्शन सेट जब पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ना है कि ये 2 इंस्ट्रक्शंस क्या है। जस्ट रिमेंबर दैट कि अगर डेटा हमें आउटपुट करना है एसओडी पिन से होके, अगर आउटपुट डिवाइस में भेजना है तो हमें कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, सिम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है। और अगर हमें डेटा फेच करना है, इनपुट करना है, इनपुट डिवाइस से एसआईडी में लाना है तो कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, रिम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट इज इंटरप्ट कंट्रोल। अब ये एक ब्लॉक है 8085 में, इंटरप्ट कंट्रोलर, और इसमें ये पिन्स दिखाई हुई है, INTR, ट्रैप, RST 5.5, RST 6.5 और RST 7.5। ये है इन पिन्स के नाम, और ये पिन्स के नाम है, ये क्या है, हार्डवेयर इंटरप्ट है। अब इंटरप्ट क्या होता है, व्हाट इज इंटरप्ट कंट्रोलर मींस एंड व्हाट इज इंटरप्ट मींस। इंटरप्ट, ऑल ऑफ अस नो दैट इंटरप्ट मींस डिस्टरबेंस। जब आप कोई काम कर रहे हो और बीच में ही आके आपको कोई रोक दे तो उसको क्या बोलेंगे आप, इंटरप्ट बोलोगे। तो 8085 में ही ऐसा ही कुछ इंटरप्ट का कॉन्सेप्ट होता है। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरप्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट और हार्डवेयर इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट यानी जो प्रोग्रामिंग के थ्रू, इंस्ट्रक्शन के थ्रू इंटरप्ट होता है उसको सॉफ्टवेयर इंटरप्ट बोलते हैं। और अगर पिन्स के थ्रू सिग्नल भेज के, जो आईसी है जिसके जो पिन्स है उसके थ्रू सिग्नल भेज के अगर डिवाइस को इंटरप्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट। तो ये जो है ये हार्डवेयर इंटरप्ट के पिन्स है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दिस इज यू, ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है। आपके पास ब्रेन है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो और आप कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और ये आपका फ्रेंड है, इसके पास ब्रेन नहीं है। लेट्स अश्यूम, ऐसा होता नहीं है, लेट्स अश्यूम ये आपका फ्रेंड है जिसके पास ब्रेन नहीं है और इसलिए ये कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता है। सपोज दिस इज योर असाइनमेंट ऑफ फिजिक्स, यू वांट टू सॉल्व 7 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स, ओके। और ये आपका फ्रेंड है जिसको केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन इसके पास ब्रेन नहीं है तो ये नहीं कर सकता है, और आपके पास ब्रेन है तो आप आपके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आपने क्या किया, क्वेश्चन 1 सॉल्व किया, 2 किया, 3 किया, और अभी आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हो। उतने में ही क्या हुआ है कि आपके फ्रेंड ने आपको कॉल किया मोबाइल पे और आपको रिक्वेस्ट की कि आपके पास ब्रेन है, आप सारे सब्जेक्ट अच्छे से जानते हो, तो मेरा भी केमिस्ट्री का 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दो। फिर आप क्या करोगे, आप क्या कर रहे थे, आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे थे, आपका पूरा नहीं हुआ था असाइनमेंट। आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 को पहले कंप्लीट करोगे और आपके फ्रेंड को एक्नॉलेजमेंट दोगे कि ओके आई एम रेडी टू सॉल्व योर क्वेश्चन। आप उसको बोलोगे कि ठीक है मैं आपका क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ। ये क्या हो गया, एक्नॉलेजमेंट हो गया। फिर आप क्या करोगे, आपका असाइनमेंट इधर ही छोड़ दोगे
और आप आपके फ्रेंड का असाइनमेंट सॉल्व करने लगोगे। आप 1 2 3 4 5 इसके क्वेश्चंस 5 सॉल्व होने के बाद अब आपको क्या करना है, आप आपका असाइनमेंट छोड़ दोगे? नहीं छोड़ दोगे। आपको क्या करना है, फिर से वापस आना है और आप फिर से आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करोगे। जो रिमेनिंग थे 5 6 और 7 सॉल्व करोगे। ओके, अभी ये याद रखो, ये आप हो, आपके पास ब्रेन है, ये आपका फ्रेंड है, इसके पास ब्रेन नहीं है, इसको भी असाइनमेंट सॉल्व करना है, दूसरा ही है, आपको भी असाइनमेंट सॉल्व करना है जो दूसरे सब्जेक्ट का है। आपने क्या किया, इंटरप्ट एक्सेप्ट किया और उसका असाइनमेंट सॉल्व करके दिया और फिर वापस आके फिर से आपका असाइनमेंट कंप्लीट किया। अब आपके जगह है microprocessor 8085. You know that it is a processor, it has brain and it can execute the program. 8085 can execute program. ये कोई भी एक डिवाइस है, इंटरफेसिंग डिवाइस है, कोई भी कीबोर्ड, कुछ भी लो प्रिंटर है, कोई भी एक डिवाइस है जिसके पास प्रोसेसर नहीं है, जिसके पास ब्रेन नहीं है। ओके, अब 8085 का ये जो अपना मेन प्रोग्राम है जो उसे एग्जीक्यूट करना है, अब इसमें इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन है प्रोग्राम की, 7 इंस्ट्रक्शन है, 1 कर ली, 2 कर ली, 3 कर ली और अभी इंस्ट्रक्शन 4 एग्जीक्यूट कर रहा है। ये डिवाइस है, इसको भी अपना एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है जिसमें कि 5 इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन 1 2 3 4 5। लेकिन इस डिवाइस के पास ब्रेन नहीं है, तो ये किससे करवाएगा, 8085 को। और इसका जो ये प्रोग्राम है, इसके जो इंस्ट्रक्शन है, इसको क्या हम बोलेंगे, इंटरप्ट रूटीन बोलते हैं। और जो 8085 का जो प्रोग्राम है जो वो खुद एग्जीक्यूट कर रहा है उसे क्या बोलते हैं, मेन प्रोग्राम बोलते हैं। तो रिमेंबर, दिस इज मेन प्रोग्राम ऑफ 8085, दिस इज इंटरप्ट रूटीन। अब इस डिवाइस को ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना नहीं आता है, ये इसने 4 तक आ गया है, 4 अभी एग्जीक्यूट कर रहा है 8085। उसी बीच में इस डिवाइस ने क्या किया, 8085 को रिक्वेस्ट किया कि मेरा भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर दो, मेरा भी ये एक प्रोग्राम है। अब ये जरूरी नहीं कि हमेशा यहाँ 5 और यहाँ पे 7 है, there are thousands of instructions in the main program and there are hundreds or thousands of instruction in the interrupt routine. तो ये डिवाइस क्या करेगा, 8085, जैसे आपके फ्रेंड ने आपको क्या किया था, फोन करके इंटरप्ट किया था, तो ये डिवाइस क्या करेगा, ये सिग्नल भेज के इंटरप्ट करेगा, क्योंकि दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ 0 and 1, इसे बोलना नहीं आता है, तो ये क्या करेगा, इंटरप्ट लाइन पे ये 1 भेजेगा। फिर आपने क्या किया, आपके फ्रेंड को एक्नॉलेजमेंट भेजा कि ओके आई विल एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम। लेकिन उसके पहले आप क्या करते हो, इंस्ट्रक्शन 4 जो आप कर रहे थे एग्जीक्यूट, वैसे ही 8085 also will complete the execution of instruction 4 and will send the acknowledgement. This is interrupt acknowledgement pin. It is active low. This bar indicates that this pin is active low. That means it is active when we send 0 on this pin. तो ये क्या है, एक्नॉलेजमेंट है, जिससे कि 8085 डिवाइस को बता रहा है कि ओके आई एम रेडी टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम विच इज नोन एज इंटरप्ट रूटीन। फिर 8085 क्या करेगा, यहां से यहां पे चला जाएगा और फिर ये इट विल कंप्लीट दिस एग्जीक्यूशन ऑफ इंटरप्ट रूटीन। जैसे ही ये इसकी 5 इंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेता है, उसको क्या करना है, वापस इंस्ट्रक्शन 5 में आना है मेन प्रोग्राम के, एंड देन इट हैज टू कंप्लीट दिस रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन। तो जैसे असाइनमेंट के केसेस में मैंने एग्जांपल दिया था, सेम इज द बिहेवियर ऑफ 8085। ऑलवेज रिमेंबर दैट 8085 बिहेव्स लाइक आवर ब्रेन। जैसे हम एक्ट करते हैं, जैसे हम लोग डिसीजन लेते हैं, उसी तरह से 8085 भी डिसीजन लेता है और एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज डिजाइन्ड बाय अ ह्यूमन बीइंग लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। अब एक दूसरा केस ले लो कि अभी आपके पास 5 मोबाइल फोन्स है, आपके पास 5 फ्रेंड्स है और आपने 5 फ्रेंड्स पे अलग अलग मोबाइल के नंबर दिए हुए हैं और अभी पांचों के पास ब्रेन नहीं है, पांचों को अपना अपना असाइनमेंट सॉल्व करना है। तो इजंट दैट सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड? तो उसी तरह से 8085 के पास भी क्या है, ये 5 इंटरप्ट लाइन्स है जिसको कि ये 5 डिफरेंट डिवाइसेस यू कैन कनेक्ट। ये INTR है, ट्रैप, RST 5.5, 6.5 एंड RST 7.5, ये 5 इंटरप्ट लाइन्स है, 5 इंटरप्ट पिन्स है जिसे कि 5 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। अब एक सिचुएशन अज्यूम करो कि ठीक है, पांचों फ्रेंड्स को आपके
प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है अपना अपना, और वो आपको फोन करेंगे। लेकिन 1 बाय 1 करते हैं तो दैट इज ओके। हर बार आप आपका प्रोग्राम आधा छोड़ के, आपका असाइनमेंट आधा छोड़ के आप फ्रेंड का असाइनमेंट सॉल्व करोगे, फिर से अपनाओगे, फिर दूसरा फ्रेंड आपको इंटरप्ट करेगा, फिर उसका असाइनमेंट सॉल्व करके दोगे, फिर तीसरा फ्रेंड आपको इंटरप्ट करेगा, फिर आप तीसरे का करोगे। लेकिन एक सिचुएशन होती है, अगर पांचों फ्रेंड ने साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे अगर फोन पे रिंग किया और आपके पास 5 मोबाइल से 5 डिफरेंट नंबर्स हैं, फिर उस सिचुएशन में आप कैसे बिहेव करते हो? तो देन यू डिसाइड द प्रायोरिटी। आप फिर एक ही का कर सकते हो, क्योंकि 5 लोग एट ए टाइम, आप 5 लोगों का तो साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं कर सकते असाइनमेंट। तो आप क्या करोगे, एक का ही कर सकते हो। तो देन यू विल डिसाइड ऑन कि कौन सा फ्रेंड मेरा क्लोज है और जिसका प्रायोरिटी हाईएस्ट है आपके लिए, आप उसका ही मोबाइल फोन रिसीव करोगे और फिर आप उसी को एक्नॉलेजमेंट दोगे, फिर उसी का असाइनमेंट सॉल्व करोगे, और फिर उसके बाद जाओगे नेक्स्ट प्रायोरिटी जो है उसके पास, फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी है उसका जैसा। तो सेम होता है 8085 में ही। अगर ये जो पिन्स है, ये 5 पिन्स है, INTR, ट्रैप, RST 5.5, 6.5 एंड 7.5, इसमें अगर यहाँ पे भी डिवाइस है, यहाँ भी डिवाइस है, यहाँ भी डिवाइस कनेक्टेड है, और these all devices, they don't have processor, they cannot execute their own interrupt routine, and if they request 8085 to get the interrupt routine executed, उसको अपना interrupt routine execute करने के लिए 8085 को जब request करते हैं और जब simultaneously signal भेजते हैं, then how is the priority? 8085 gives highest priority to trap. That means इस पिन पे जो डिवाइस इंटरप्ट करेगा उसे सबसे पहले सर्विस मिलेगी, उसके बाद वाला 7.5 नेक्स्ट हाईएस्ट है, इसको मिलेगा, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको, और सबसे लास्ट प्रायोरिटी किसे है? INTR पिन को है। लेकिन इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट एक ही होता है, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट चाहे कोई भी डिवाइस करे, एक्नॉलेजमेंट सिग्नल एक ही एक्नॉलेजमेंट जाएगा। सो इंटरप्ट कंट्रोलर प्रायोरिटी गोज फ्रॉम ट्रैप टू INTR। रिमेंबर दैट ये भी प्रोग्राम मेमोरी में ही होता है, ये भी प्रोग्राम मेमोरी में ही होता है। प्रोग्राम कभी भी 8085 में स्टोर नहीं होगा, प्रोग्राम कभी भी इंटरप्ट रूटीन भी कभी भी डिवाइस में स्टोर नहीं होता है, मेमोरी में ही होता है। एक ही मेमोरी में होता है, लेकिन लोकेशंस, उसके एड्रेसेस अलग होते हैं। ये अलग एड्रेस पे स्टोर होगा और ये अलग एड्रेस पे स्टोर होता है। इसमें सिर्फ जंप होता है एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे, फिर ये कंप्लीट करके फिर से आएगा वो अपने ओरिजिनल एड्रेस पे। सो दिस इज हाउ 8085 बिहेव्स इन केस ऑफ इंटरप्ट, एंड दिस इज हाउ इट कंट्रोल्स द इंटरप्ट एक्टिविटी। तो ये जो ब्लॉक डायग्राम 8085 की आपको मैंने सारे ही ब्लॉक समझा दिए। दिस आर जनरल पर्पस। Hello everyone, in this video I am explaining 8085 flags, which is also known as processor status word. तो ये है आर्किटेक्चर 8085 का एक छोटा सा पार्ट, जिसमें कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है दैट परफॉर्म्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है लाइक एंड और एक्सऑर एक्सेट्रा। और इसी के ऊपर होता है फ्लैग रजिस्टर। ये फ्लैग रजिस्टर साइज होता है 8 बिट का, जिसमें से सिर्फ 5 बिट्स ही हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। हम लोग यूज करते हैं मतलब माइक्रो प्रोसेसर यूज करता है। तो एक ब्रीफ रिवीजन लेते हैं, जो कि आर्किटेक्चर में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कंसीडर एडिशन ऑफ 2 8 बिट नंबर्स। ये एक कोई तो 8 बिट का नंबर है, बाइनरी है, और सेकंड नंबर है, इसका एडिशन 0 + 1 = 1, 0 + 0 is all 0। तो एंड दिस इज अ रिजल्ट। ओके, तो होता क्या है कि एडिशन में एक नंबर हमेशा एक्यूमुलेटर में होता है लाइक दिस, और दूसरा नंबर जो होता है, ये दूसरा नंबर होता है या तो मेमोरी में या तो जनरल पर्पस रजिस्टर में। तो ये है यहाँ पे जनरल पर्पस रजिस्टर। तो से लेट्स टेक एन एग्जांपल कि सेकंड नंबर है हमारा रजिस्टर बी में। तो क्या होता है, बिफोर एडिशन, यानी ये जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को अभी ये दो नंबर को ऐड करना है, तो सबसे पहले रजिस्टर बी से ये नंबर आएगा टेम्पररी रजिस्टर में। टेम्पररी रजिस्टर होल्ड दिस सेकंड नंबर टेम्पररीली बिफोर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, और उसके बाद ये दोनों नंबर जाएंगे अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में। उसके बाद ये एडिशन ऑपरेट करेगा, इसमें ऑडिशन परफॉर्म करेगा, और ये होगा इसका रिजल्ट।
तो रिजल्ट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ये रिजल्ट है, और ये फिर से कहाँ ट्रांसफर करेगा, ये करेगा अर्थमेटिक एंड एक्यूमुलेटर में। ओके, लेकिन ये क्या करता है, ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट के अकॉर्डिंगली ये फ्लैग रजिस्टर के कंटेंट्स चेंज करता है। ओके, सो व्हाट फ्लैग रजिस्टर डज, उसका जो बिट्स है वो सेट या रीसेट होंगे बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट आफ्टर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो ये होता है फ्लैग रजिस्टर का पैटर्न, जिसमें से सिर्फ 5 बिट्स ही हम लोग यूज करते हैं। ये टोटल साइज होती है फ्लैग रजिस्टर की 8 बिट। आप देख सकते हैं D0 to D7 मींस डिजिट 0 to डिजिट 7। माइक्रो प्रोसेसर में हम लोग हमेशा यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारा होता है 0th बिट, और ये होता है हमारा 7th बिट। इसको बोलते हैं हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसको क्या बोलेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी MSB। ओके, तो ये है आप हमारे फ्लैग्स का पैटर्न। तो फ्लैग रजिस्टर इज अ स्पेशल पर्पज रजिस्टर, उसको स्पेशल पर्पज रजिस्टर बोलते हैं। जनरल पर्पज रजिस्टर कौन से थे, BCDEHL, ये जनरल पर्पज रजिस्टर्स है, और ये है स्पेशल पर्पज रजिस्टर। डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ रिजल्ट, यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन के बाद जो वैल्यू ऑफ रिजल्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली फ्लैग के बिट्स जो है ये सेट और या रीसेट होते हैं। व्हाट इज रिटन, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ रिजल्ट आफ्टर एनी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन द फ्लैग बिट्स बिकम सेट और रीसेट। याद रखना है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन के बाद बेस्ड ऑन द रिजल्ट फ्लैग के ये जो बिट्स है ये सेट और रीसेट होते हैं। इसको बोलते हैं कैरी फ्लैग, ये है पैरिटी फ्लैग, ये है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ये है जीरो फ्लैग, और ये है साइन फ्लैग। अभी इसे हम लोग 1 by 1 पढ़ेंगे डिटेल में। ये याद रखना है कि ये कैसे होता है हम लोग सीखेंगे। ये हमें सेट या रीसेट नहीं करना होता है। आफ्टर अर्थमेटिक ऑपरेशन रिजल्ट के बेस पे प्रोसेसर ही इसे चेंज करेगा, प्रोसेसर ही इसे सेट या रीसेट करेगा, और वो देख के हमें स्टेटस पता चलता है कि क्या स्टेटस है, क्या स्टेटस है, यानी कैरी जनरेट हो रहा है या रिजल्ट में कितने वंस है, इवन नंबर ऑफ वंस है या ऑड नंबर ऑफ वंस है, रिजल्ट 0 है या नहीं है, या रिजल्ट का साइन क्या है, यानी रिजल्ट निगेटिव है या पॉजिटिव है, इसको क्या बोलेंगे, स्टेटस बोलेंगे। तो ये फ्लैग्स रीड करके हम लोग क्या पता कर सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के रिजल्ट का स्टेटस पता कर सकते हैं, और इसलिए इसको बोला जाता है स्टेटस फ्लैग। याद रखना है, हमें सेट या रीसेट करने की जरूरत नहीं होती है। जब ये स्टेटस फ्लैग है प्रोसेसर ही इसे सेट या रीसेट करेगा। कुछ फ्लैग्स है जो हमारे प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंगली हम भी सेट या रीसेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो 1 by 1. This is first flag, that is carry flag. Carry flag is one if carry generates after arithmetic operation. अभी अर्थमेटिक ऑपरेशन का एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक नंबर है हमारे पास बाइनरी नंबर, ये और सेकंड नंबर है, सेकंड बाइनरी नंबर। अब इसको हमने क्या किया है, हमने इसको ऐड किया है। ऐड करने के बाद ये आया 0 + 1 1, 0 + 0 0, ये सारे 0 हो गए, और ये 1 + 1 क्या होता है बाइनरी में, 1 + 1 यानी 2। तो बाइनरी में 2 को क्या लिखते हैं, 1 0। तो ये है 8 बिट नंबर, ये है 8 बिट नंबर। ये 8 बिट नंबर हमारा एक नंबर था एक्यूमुलेटर में जिसका साइज है 8 बिट का, दूसरा नंबर था रजिस्टर बी में जिसका भी साइज है 8 बिट का। और अभी रिजल्ट हमारा कहाँ जाता है, रिजल्ट जाता है एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर का साइज क्या है, 8 बिट का, तो उसमें से कितने बिट्स जाएंगे, सिर्फ इतने ही जा सकते हैं। तो ये 9th बिट कहाँ जाएगा, 9th बिट जाएगा कैरी फ्लैग में। सो इफ कैरी जनरेट्स, क्योंकि क्या है ये कैरी जनरेट हुआ है, ये 1 + 1 रिजल्ट आया 0 बिकॉज 1 0 होता है, और 1 क्या है, कैरी है। तो कैरी फ्लैग कहाँ चला जाएगा, कैरी फ्लैग में। इट विल सेट एज अ कैरी फ्लैग, क्योंकि रिजल्ट हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन का कहाँ जाता है, 8085 में एक्यूमुलेटर में जाता है। एक्यूमुलेटर का साइज क्या है, 8 बिट का है, तो 80 बिट वहां पे स्टोर होता है। फिर 9th बिट कहाँ जाएगा, कैरी फ्लैग में जाएगा। अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे दो नंबर्स है, 1 + 1 इज अगेन 2, 2 इन बाइनरी मींस इट इज 1 0, तो ये हो गया 0 और ये हो गया कैरी 1। ये समझने के लिए आपको बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन ये समझना बहुत जरूरी है। 0 + 0 0,
और ये जो है लास्ट MSB 0 और ये 1 1 है, इसमें ये एडिशन में कोई भी कैरी जनरेट नहीं हुआ है. So carry flag is 0 if no carry generates after arithmetic and logical operation. तो यहाँ पे कैरी जनरेट नहीं हो रहा है तो ये कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ओके, now let's go to next, that is known as parity flag. Now what is parity means? Parity means number of ones in the result. दो नंबर ऐड किए हमने और रिजल्ट में अगर इवन नंबर ऑफ वंस है तो उसको बोलेंगे इवन पैरिटी, और अगर ऑड नंबर ऑफ वंस है तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑड पैरिटी बोलेंगे. क्या लिखा है यहाँ पे, दिस इज इवन पैरिटी फ्लैग. दैट मीन्स दिस सेट टू वन व्हेन रिजल्ट हैज इवन नंबर ऑफ वंस. अगेन लेट्स टेक एन एग्जांपल. अब ये कोई भी अगेन दो बाइनरी नंबर्स है जिसको हमने ऐड किया. ऐड करने के बाद हमें काउंट करने नंबर ऑफ वंस. कितने वंस है, ये 1 2 3 एंड 4. 4 नंबर ऑफ वंस. 4 नंबर ऑफ वंस यानी इवन नंबर ऑफ वंस. जब रिजल्ट में इवन नंबर ऑफ वंस है तो पैरिटी फ्लैग क्या होगा, 1 होगा. तो ये क्या हो जाएगा, इट विल सेट टू 1. अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं. दूसरे एग्जांपल में क्या हुआ, अगेन वी हैव एडेड दीज टू नंबर्स. ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है. अब इसमें क्या हुआ है, रिजल्ट में कितने वंस है, 1 2 3 4 and 5. 5 number of ones है तो result has odd, that is 5 number of ones. odd number of ones है तो क्या होगा, parity flag is 0 when result has odd number of ones. अब इस एग्जांपल में parity flag क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. Remember, if result holds even number of ones, parity flag is 1. If result holds odd number of ones, parity flag is 0. Simple. अभी नेक्स्ट है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग. ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग इज 1 इफ कैरी जनरेट्स फ्रॉम लोअर निबल टू हायर निबल. अब निबल क्या है, निबल इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स. बाइट किसको बोलते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ 1 and 0. अगर if there are 8 bits, combination of 8 bits is known as byte. निबल किसको बोलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स को क्या बोलेंगे, निबल बोलेंगे. सो बाइट कंसिस्ट ऑफ 2 निबल्स, क्योंकि उसमें देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ 4 बिट्स यू कैन से. आप ये एग्जांपल ले लो, ये एक 1 बाइट है कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स और ये दूसरा 8 बिट्स है जिसको कि हम लोगों को ऐड करना है. सो इट इज 1 बाइट. इसमें कितने निबल्स है, 2 निबल्स है. दिस इज लोअर निबल एंड दिस इज अपर निबल. कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स, ये 4 बिट का कॉम्बिनेशन को बोलेंगे निबल और इस कॉम्बिनेशन को बोलेंगे, 4 बिट के कॉम्बिनेशन को अनदर निबल. जो राइट हैंड साइड वाला है उसे बोलेंगे लोअर निबल, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है उसको बोलेंगे अपर निबल. अब ये भी हमने ऐड किया, 0 + 1 is 1, 1 + 0 is 1, 0 + 0 is 1. अब यहाँ पे क्या हुआ है, 1 + 1, 1 + 1 means 2. इन बाइनरी 2 means it is 1 0. तो यहाँ पे हम लोग 0 लिखते हैं और कैरी क्या हो गया, प्रोपोगेट हुआ है. कहां से कहां, कैरी इज प्रोपोगेटिंग फ्रॉम लोअर निबल टू अपर निबल. यहां से देखो, ये अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4th बिट से 5th बिट में अगर ये ऐसे प्रोपोगेट होता है तो क्या होगा, देन ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग विल सेट टू 1. रिमेंबर, if carry flows from lower nibble to higher nibble, एक निबल से दूसरे निबल में अगर अगर यहाँ पे होता कैरी जनरेट तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग नहीं सेट होता. यहाँ कहीं होता तो नहीं सेट होता, लेकिन यहाँ से यहाँ जा रहा है, एक निबल से दूसरे निबल में कैरी जा रहा है तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग विल सेट टू 1. अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं. अगेन इट इज फुल इज बाइट एंड दिस इज लोअर निबल एंड दिस इज हायर निबल. हमने ऐड किया. अब यहां से यहां कोई कैरी जनरेट नहीं हो रहा है क्योंकि ये 0 + 0 आ गया 0. तो यहां से कोई कैरी प्रोपोगेट नहीं हुआ है फ्रॉम लोअर निबल टू हायर निबल. एंड इन दिस केस, इन दिस एग्जांपल, द ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग विल बी 0. नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट फ्लैग, दैट इज नोन एज जीरो फ्लैग. व्हाट इज जीरो फ्लैग? जीरो फ्लैग इज इंडिकेटेड बाय लेटर Z. अगेन टेक एग्जाम्पल, वी आर एडिंग दीज 2 नंबर्स. एडिशन के बाद हमें मिला है ये रिजल्ट. ये रिजल्ट है हमारा नॉन जीरो.
अगर रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ ये क्या साइन है, ये साइन इज फॉर नॉट इक्वल टू 0. इफ रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू 0, द 0 फ्लैग इज 0. यहाँ पे रिजल्ट हमारा 0 है, नहीं है. अगर नहीं है तो ये 0 फ्लैग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं. अब इसमें हमने फिर से वी हैव एडेड 8 बिट्स एंड 8 बिट्स एंड वी हैव गॉट दिस रिजल्ट. नाउ दीज 8 बिट्स, ये रिजल्ट कहाँ जाने वाला है, एक्यूमुलेटर में जाने वाला है. एक्यूमुलेटर का साइज क्या है, 8 बिट का. तो एक्यूमुलेटर आफ्टर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, अगर एक्यूमुलेटर होल्ड्स ऑल जीरोस, है ना, because result is 0. Now result is equal to 0. See this, if result is equal to 0, the 0 flag will set to 1. अब यहाँ पे कैरी जनरेट हो रहा है, कैरी जनरेट हो रहा है, तो कैरी फ्लैग विल ऑल्सो सेट टू 1 in this case. Okay, so what is 0 flag? If result is 0, 0 flag is 1, and if result is non-zero, 0 flag is 0. उल्टा है, if result is 0, 0 flag is 1. If result is non-zero, 0 flag is 0. Now let's go to next flag, that is known as sign flag. Now what is written? After any operation, if most significant bit is 1. most significant bit कौन सी होती है, सबसे लास्ट बिट, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो बिट होती है उसे क्या बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. अगर वो 1 है, then it indicates that number is negative. किसी भी नंबर में अगर लेफ्ट हैंड साइड का बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर 1 है, तो क्या बोलते हैं, उस नंबर को निगेटिव नंबर बोलते हैं. क्योंकि बाइनरी नंबर है, बाइनरी में 1010 का कॉम्बिनेशन है, तो है उसमें कोई पॉजिटिव और निगेटिव साइन हम लोग नहीं दे सकते. क्योंकि प्रोसेसर क्या है, डिजिटल डिवाइस है, उसे सिर्फ 1 और 0 समझ में आता है, उसे प्लस माइनस 1 2 3 4 ABCD कुछ समझ में नहीं आता है. सो इफ MSB इज 1, द नंबर इज negative, and if number is negative, then sign flag is set to 1. Let's take an example. अब ये दो नंबर हमने कोई भी ऐड किया, ऐड करने के बाद हमें मिला है ये रिजल्ट. रिजल्ट में ये देखो, ये क्या है, ये नंबर है, इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, 0. तो ये नंबर क्या हुआ, दिस इज पॉजिटिव नंबर. Now in this MSB is 1, so this number is negative number. Now after addition, see, this is your 1. मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये हाईलाइट करके यहाँ पे दिखा है 1 है. अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी ये लास्ट नंबर अगर 1 है, तो नंबर क्या है, निगेटिव है. और अगर नंबर निगेटिव है तो साइन फ्लैग क्या होगा, 1 होगा. ठीक है. और दूसरा एग्जांपल लेते हैं. इफ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 0, इट इंडिकेट्स दैट नंबर इज पॉजिटिव. इसका मतलब इसका MSB क्या है, 0, दिस इज पॉजिटिव नंबर. इसका MSB क्या है, 0, दिस इज पॉजिटिव नंबर. वी हैव एडेड दीज टू नंबर्स, ऐड करने के बाद ये रिजल्ट आया है. इसका MSB इज आल्सो 0, so this is also positive number. If result is positive, the sign flag is set to 0. If result is positive, sign flag is set to 0. तो याद रखना है, अगर रिजल्ट निगेटिव है तो साइन फ्लैग 1 है, अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो साइन फ्लैग 0 है. कैसे पहचानना है, अगर MSB 1 है तो रिजल्ट निगेटिव है, अगर MSB 0 है तो रिजल्ट या नंबर पॉजिटिव है. या अगर आपको याद कर रखने की, ये हो गया कॉन्सेप्ट, और सिर्फ याद करना है कि साइन फ्लैग कब 0 होता है या कब 1 होता है. तो याद रखने के लिए कैसे याद रखना है, आफ्टर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन जो रिजल्ट है, रिजल्ट का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वही आपका साइन फ्लैग होगा. रिजल्ट का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है. देखो प्रीवियस एग्जांपल, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 1, तो साइन फ्लैग इज 1, और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 0, तो साइन फ्लैग इज 0. ये याद रखने की बात है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली यू शुड बी एबल टू रिमेंबर what is negative number mean and what is positive number mean. Thanks for watching. I hope you understood the concept. If you have any queries, please write in the comment section. Thanks.